वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो बीए फाइनल के अंतर्गत पूरे पूरे 20 नंबर का आता है और वो 20 नंबर आपको कैसे चुराने हैं ये हम बताएंगे। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो लिया है भारत के भौतिक विभाग। लगभग किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में ये वाला क्वेश्चन है वो जरूर आता है। अब इसके जो 4 भौतिक विभाग है भारत के, उनमें से हो सकता है आपसे किसी एक का वर्णन पूछ ले, किसी एग्जाम में 2 का वर्णन पूछ ले। तो आज हम इस क्वेश्चन पर बात करेंगे और बीए फाइनल ईयर के लिए क्वेश्चन मोस्ट है, बीए फाइनल ईयर के। ठीक है, ज्योग्राफी के पास में 4 भौतिक भागों में डिवाइडेशन किया हुआ है हमने भारत का। इससे पहले हमें जब क्वेश्चन लिखना होता है तो उसकी थोड़ी सी भूमिका बनानी होती है। जैसे कि अभी हम भारत के भौतिक प्रदेशों की बात करेंगे तो आपको भूमिका में क्या लिखना है, भारत की कुछ जानकारी। जैसे भारत का क्षेत्रफल लिख दिया आपने 32, 87, 263, है ना, वर्ग किलोमीटर लिख दिया, ये क्षेत्रफल हो गया। फिर आप पूरब से पश्चिम की लंबाई लिख सकते हो, 2933 किलोमीटर, ये भारत की 2933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम हो गई। इसके बाद में उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214, तो ये लिख सकते हो 3214 किलोमीटर, ये लंबाई हो गई। इसके बाद में समूचे विश्व की बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है, ये लिख सकते हो आप। कहने का मतलब भारत की जो जनरल जानकारी है वो आपको भूमिका के अंदर ऐड करनी है, क्योंकि अब हम भारत के जो 4 भौतिक विभाग है उनका डिवाइडेशन देखेंगे कैसे कैसे क्या है। तो आपको ये जो जानकारियां हैं, पर्टिकुलर लंबाई, चौड़ाई, कौन सा स्थान है, कितना क्षेत्रफल है, ठीक है, तो ये चीज आनी चाहिए। इसमें यदि आप ऐड करना चाहो तो फिर स्थलीय सीमा और ये तटीय सीमा ये भी जोड़ सकते हो, लेकिन जितना शॉर्ट करोगे आप उतना ठीक रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपने भूमिका में लिख दी। इसके बाद में आप भारत के भौतिक विभागों का या भौतिक विभागों का आप क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। तो उनको कितने भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांटेंगे। पहला वाला जो भाग होगा वो होगा उत्तर पर्वतीय मैदान, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा दक्षिणी पठारी प्रदेश और चौथा होगा वो होगा तटीय मैदान। 4 पॉइंट है, आसानी से समझ लीजिए, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, आप खूब लिख कर आ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको भारत का मैप बनाना आना चाहिए। मैप में कुछ नहीं है, आप ऐसे सिंपली ऐसे कीजिए, यहाँ से यूं जम्मू कश्मीर बनाइए, फिर इधर राजस्थान करके ऐसे सिंपल ऐसे कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैप इतना आसान है, नॉर्मली बन जाएगा। ठीक है, और आप एग्जाम में जब मैप बनाकर आओगे तो आपको क्वेश्चन में नंबर बढ़ने की संभावना मिल जाएगी। ठीक है, कि आप क्वेश्चन जो करके आए उसमें मार्क्स आपको ज्यादा मिले। तो मैंने यहाँ पर मैप है वो बनाया हुआ है। ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हो, जो मैंने काटा हुआ है, जाली जाली बनाई हुई है ना, ये वाला जो क्षेत्र है वो आता है उत्तरी पर्वतीय मैदान। पहले वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि विशेष रूप से इस वाले जो भूभाग है, ये जो जाली बनाई हुई है, इस वाले भाग पर क्या फैला हुआ है, हिमालय पर्वत। ठीक है, तो आप पहले वाले पॉइंटर्स में आप हिमालय पर्वत के बारे में ही जानकारी लिखकर 1 या 1.5 पन्ने में, और ये पहले वाले भूभाग है उसका वर्णन कर सकते हो। तो सीधे हिमालय की बात पर आते हैं। तो पहले लिख सकते हो आप हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि क्वेश्चन है वो बहुत लंबा हो जाएगा फिर। तो आपको पता है कि जब पृथ्वी प्रारंभ में इसके 2 टुकड़े हुए थे, तो एक तो हुआ था अंगारा लैंड जो कि उत्तर में था, और दक्षिण में कौन सा था, गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में एक सागर था, उसका क्या नाम था, टेथिस। ठीक है, टेथिस, और इसके ऊपर क्या था, अंगारा लैंड। अंगारा लैंड किसी दिन आपको प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कराया जाएगा, तब ये और बता दूंगा। अभी शॉर्ट शॉर्ट में समझ लीजिए आपको क्या करना है। तो अंगारा लैंड, टेथिस सागर, इसके नीचे कौन सा था, गोंडवाना लैंड। ठीक है, जब दोनों स्थल धीरे धीरे और लगातार एक दूसरे की ओर गए, या अंगारा लैंड इधर से गोंडवाना लैंड ने अंगारा लैंड की ओर अपना बहाव किया, तो क्या हुआ, टेथिस सागर में इसमें बलय पड़ते गए। ठीक है, और इन बलयों की वजह से किसका निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो आप हिमालय की उत्पत्ति के बारे में बता सकते हैं। फिर आप हिमालय का कोई एक वर्गीकरण दे सकते हो, वो प्रादेशिक हो या फिर भौगोलिक हो, है ना। तो आप एक वर्गीकरण है जिसके अंतर्गत हिमालय को पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, इन 4 भागों में बांटा गया है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप ट्रांस हिमालय वाला वो वर्गीकरण है वो भी ले सकते हो, है ना, क्योंकि अभी आप भौतिक विभाग पढ़ रहे हो तो भौतिक विभागों के अंतर्गत आपको हिमालय का वर्गीकरण देना है। अब वो आप जितना शॉर्ट लेंगे उतना बेटर रहेगा, है ना। मैंने लिया है पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं, फिर नेपाल और फिर असम। अब आपको क्या करना है, चारों के नाम याद होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक देख लो, पी के नाम, है ना, मतलब पी के नहीं, पंजाब, कुमायूं हिमालय हो गया, नेपाल हो गया, असम हो गया, है ना, 4 हो गए। 4 आप कहां से कहां तक है, तो ये देख लीजिए। देखिए, पहला जो पंजाब है, तो पंजाब हो गया सिंधु से सतलज, पंजाब में सिंधु नदी, ऐसे याद कर लेना, और ये होगा सिंधु से सतलज। ठीक है, फिर ये हो जाएगा सतलज से काली, और कैसे कुमायूं, तो कैसे काली, सतलज से काली तक हो जाएगा। फिर हो जाएगा काली से तिस्ता तक, काली से तिस्ता, ये तिस्ता नदी हो गई। और फिर असम में ब्रह्मपुत्र नदी आती है, तो तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक, तिस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। ये हो गए आपके 4 हिमालय का जो वर्गीकरण किया। ये वाला करके आना, क्योंकि ये शॉर्ट पड़ता है। आप वो करोगे भौगोलिक वाला तो थोड़ा टफ पड़ेगा, या फिर प्रादेशिक करोगे। ठीक है, तो पहला हमने पंजाब हिमालय लिया, फिर कुमायूं लिया, फिर नेपाल लिया, फिर असम लिया। चारों के बता दिए किन किन नदियों के मध्य में। यदि आप फिर ऊंचाई लिखना चाहो, जैसे कि नेपाल हिमालय, इसकी औसतन ऊंचाई, सॉरी फैला लंबाई लिखना 800 किलोमीटर है ना, इसकी 750 किलोमीटर है, फिर इसकी लगभग 650, ऐसे कुछ कुछ इसकी दी हुई है। ठीक है, तो इनकी आप लंबाई लिख सकते हो। इनको जितना शॉर्ट करने की कोशिश करोगे उतना ठीक रहेगा। तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, 4 भौतिक विभाग करते हैं किसका, हिमालय पर्वत का। तो हमारा जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है उसका विभाजन हो गया। पहला भूभाग तो ये देख लिया आपने। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे। मैंने क्वेश्चन को बहुत बहुत ज्यादा शॉर्ट करने की कोशिश किया है, आपको और बड़ा वीडियो बनाकर उसके अंदर
इनमें क्या क्या लिखना है वो बता दिया जाएगा। फिलहाल में केवल और केवल भौतिक विभाग जो भारत के हैं, यदि वो क्वेश्चन आ गया आपको तो कैसे अटेम्प्ट करना है वो बता रहा हूँ केवल और केवल, है ना। तो पहले भाग में आपको इतना ही लिखना है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। हिमालय के 4 भाग कौन कौन से, एक कोई वर्गीकरण कर दो, जैसे कि अभी ये पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम, हिमालय चारों को किया है, कौन कौन सी नदियों के बीच में ये फैले हुए हैं, इतना लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं उत्तर का मैदान। तो उत्तर का मैदान कहने का मतलब ये जो प्लस वाले चिन्ह देख रहे हो ना, ये उत्तर का मैदान है, ठीक है, पूरा उत्तर का मैदान। अब बात करें उत्तर के मैदान का निर्माण किन किन नदियों से हुआ है, तो इसमें आप आराम से लिखते हो, उत्तर का जो मैदान है ये गंगा, एक तो गंगा नदी मुक्त है, ठीक है, इसको गंगा का मैदान भी कहा जाता है, गंगा का मैदान। आप जब इसका वर्गीकरण पढ़ोगे उत्तर वाले का, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि एक तो ये हो गया, है ना, पश्चिमी मैदान, उसके बाद में मध्यवर्ती हो गया, और फिर कौन सा हो गया, पूर्वी, है ना। तो गंगा का मैदान कौन सा है, ये जो उत्तर भारत का मैदान है, जो ये उत्तरी मैदान है, ठीक है। अब बात करते हैं गुजरात स्टेट, राजस्थान, इसके बाद में यूपी, और इधर फैला हुआ ये वाला मैदान है जो, ठीक है। तो ये जो उत्तर भारत का मैदान है, ये भारत का कह सकते हैं सबसे उपजाऊ मैदान है। कैसा मैदान है, उपजाऊ। और इसके अंदर मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपको ट्यूब पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट कैसे लिखोगे। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर का मैदान, ये उत्तर का मैदान हो गया, इसको गंगा का मैदान भी कहा जाता है। भारत का अन्न का कटोरा किसे कहा जाता है, उत्तरी मैदान को कहा जाता है। इसके अलावा कह सकते हैं मृदा कैसी पाई जाती है, जलोढ़ पाई जाती है, जो कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है, ये उत्तरी मैदान में लिख सकते हो। फिर इसका आप वर्गीकरण कर सकते हो, स्टेटों का नाम लिख दो, जैसे कि राजस्थान हो गया, इधर से गुजरात ले लिया, फिर यूपी ले लिया, ऐसे आगे करके आप स्टेटों का नाम लिख सकते हो, उत्तरी मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आ रहे हैं। तो ये वर्गीकरण हो गया इसका, पहले वाले का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे, इसमें आप और लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ सर्वाधिक पशु संपदा पाई जाती है, सर्वाधिक यदि जनसंख्या घनत्व, तो वो कहाँ पाया जाता है, इसी भाग में पाया जाता है, इस वाले में, ठीक है। तो पशु जनसंख्या कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। और यहाँ नदियों द्वारा, जैसे कि देखिए इधर हिमालय है, पर्वतीय क्षेत्र हो गया, तो यहाँ से जो नदियां आएंगी, इधर पठारों से नदियां जो निकल कर आएंगी, तो उनके जो साथ में कंकड़ पत्थर या फिर रेत, कंकड़ पत्थर या फिर रेत, ये चीजें जब बहाकर लाई जाएंगी तो उनसे एक मैदान का निर्माण हुआ था। तो इसमें उत्पत्ति में भी लिख सकते हो आप, इसकी में लिखना चाहो तो। बाकी आप इसको जितना शॉर्ट करोगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि 4 पॉइंट है, आपको चारों पे यदि 1.5-2 पेज लिखोगे तो आपको 7 या 8 पेज हो जाएंगे पहले ही क्वेश्चन पे, ठीक है, जो कि पर्याप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं दक्षिणी पठारी प्रदेश। ये आपको दक्षिणी पठारी प्रदेश दिख रहा होगा, मैंने इसके अंदर एक त्रिभुज सा बनाया हुआ है। भारत के अंदर जो त्रिभुजाकार भाग है ये क्या कहलाता है, दक्षिणी पठारी प्रदेश कहलाता है। इसके अंदर हम देखें तो यहाँ जो एमपी वाला क्षेत्र लगा हुआ है, यहाँ एक पठार है मालवा, नाम लिख देता हूं मैं आपको, कौन कौन से पठार है इसके अंदर दक्षिणी पठारी प्रदेश में। ये लो देखिए, मालवा का पठार है, ठीक है, एक दक्कन का पठार कह सकते हो आप, दक्कन का पठार। इसके अलावा बघेलखंड, बघेलखंड, है ना। फिर इसके बाद में कह सकते हो कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। 5-7 के नाम याद आने चाहिए आपको, ताकि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से लिख सको। आप प्रायद्वीप के पठारों की बात कर रहे हो, ये वाला क्वेश्चन है जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है, सॉरी, है ना। तो पठारी प्रदेश के अंतर्गत आपको 4-5 पठारों के नाम याद होने चाहिए कि ये क्षेत्र जैसे मालवा वाला एमपी में हो गया, बघेलखंड है ना, ये फिर एमपी में हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, छोटा नागपुर छत्तीसगढ़ वाला, तो यूं पठारों के नाम याद होने चाहिए। अब आपको ये पता है कि पठारों के पास में क्या है, हमारी समुद्र तटीय रेखा लगी हुई है, ठीक है। ये पठार हो गए, पठारी भूमि हो गई। इसके बाद में ये जो पास में लगी हुई भूमि है, ये कौन सी है, ये आ जाएंगे हमारे तटीय मैदानों में। कौन से मैदान आ जाएंगे, तटीय मैदान, जो कि आपका चौथा पॉइंट है, तटीय मैदान प्लस द्वीप। तटीय मैदान और द्वीप में क्या करना है आपको, जैसे कि तट से लगे हुए जो मैदान है, जैसे कि पूरब से लगेगा वो पूर्वी तटीय मैदान हो गया, है ना, और पश्चिम से लगेगा वो पश्चिम तटीय मैदान हो गया। ये वाला जो मैदान लग रहा है कच्छ की खाड़ी से लेकर यहाँ से लेकर ये मैदान है, इसको कहेंगे हम पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहेंगे, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। और इधर वाला जो लग रहा है ये इसको कहेंगे हम पूर्वी तटीय मैदान ही लिख रखा है, ठीक है। अब पूर्वी तटीय मैदान में यदि आप 1-2 राज्यों के नाम लिखना चाहो, जैसे कि उड़ीसा हो गया, फिर आंध्र प्रदेश लिख दिया, तमिलनाडु, है ना, तो ये राज्यों की ये जो पूर्वी वाली श्रृंखला क्या कहलाएगी, पूर्वी तटीय मैदान। इसके जो सारे सारे लगे हुए हैं। अब इधर पश्चिम की बात करें तो देखिए गोवा, और यहाँ एक तट हो जाएगा कोंकण तट। कौन सा तट हो जाएगा, कोंकण तट गोवा के अंदर, ठीक है। इधर कच्छ की खाड़ी हो गया। फिर आप और नीचे इधर बात करते हो पश्चिमी तटीय मैदानों के अंतर्गत, तो इधर लिख सकते हो आप मालाबार तट, मालाबार तट लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 2-3 तटों के नाम लिख दीजिए, क्योंकि तटीय मैदानों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन तटीय मैदानों के आसपास में और छोटी छोटी झीलें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है, नदी द्वारा झीलें बनाई जाती हैं, जिनके अंदर नारियल की खेती होती है। किसी खेती होती है, नारियल की। आपको चारों पॉइंटों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। आप चारों पॉइंटों पे यदि 1.5 पेज लिखोगे या 1.5 पेज करोगे तो लगभग ये लगा लो 6 पेज हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन के लिए। तो आप सब कुछ तो ऐड कर नहीं सकते। आपको ये करना है कि उत्तरी पर्वतीय मैदान हो गया, उसके अंतर्गत हिमालय ले लिया, क्योंकि पर्वत कौन सा है, हिमालय। हिमालय का आप वर्गीकरण कर दो,
उत्तर का मैदान लिया, फिर उत्तर के मैदान का वर्गीकरण कर दो, 4 चीज और लिख दो। जैसे उत्तर का मैदान है वो सबसे उपजाऊ है, नदी द्वारा जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, फिर उसमें यूं को बांगर खादर लिख सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद में अन्न का कटोरा है, सबसे ज्यादा जनसंख्या या फिर पशु संपदा की बात करें तो वो इसी में है। फिर दक्षिणी पठारी प्रदेश है, तो ये तरबूजा का आकृति में बना हुआ है, अभी ये बताया था, ये दक्षिणी पठारी प्रदेश है। इसमें आप पठारों के नाम लिख दीजिए, उनकी कुछ एक दो विशेषताएं लिख दीजिए, जैसे कि मालवा का पठार हो गया, दक्कन का पठार हो गया, बघेलखंड का हो गया, और आपका छोटा नागपुर का पठार हो गया। तो ये पठारों के नाम लिख सकते हैं आप इसमें, ठीक है। तटीय मैदान और द्वीपों की बात करें हम, तो तटीय मैदान मैंने दो बताए थे आपको, इधर तो हो जाएगा पश्चिमी तटीय मैदान, इधर पूर्वी तटीय मैदान। अच्छा, आप ये कौन रहेगा, द्वीप है ना। द्वीपों में आप कह सकते हो कि अंडमान निकोबार द्वीप है, अंडमान, ठीक है। और एक कह सकते हो आप लक्षद्वीप। फिर इनके बारे में एक दो लाइन लिख सकते हो आप, है ना। लक्षद्वीप के बारे में लिख सकते हो जैसे कि प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है, भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा, लक्षद्वीप है, सबसे बड़ा हो गया। और प्रवाल भित्ति का उदाहरण, ठीक है। तो दो चीजें और लिख सकते हो इसके बारे में। कहने का मतलब आप ये चारों पॉइंट बनाते हो, 4 पॉइंट पर एक एक डेढ़ डेढ़ पेज लिखते हो, जो बताया गया शॉर्ट शॉर्ट लिखते हो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, और एक मैप बनाकर इसको दर्शा देते हो। तो आपके 6-7 पेज हो जाएंगे, जो एक 20 नंबर के क्वेश्चन के लिए काफी मैटर होता है। अब आप लिखना चाहें तो उनकी जलवायु, फिर इनके अंतर्गत कौन कौन सी कृषि की जा रही है, लेकिन वो टॉपिक है वो भौतिक विभागों से थोड़ा अलग चले जाएगा। अभी मैंने जो आपको समझाया है वो केवल फिजिकली बताया कि कौन कौन सी जगह, फिर इनमें आप राज्य भी ऐड कर सकते हो, जैसे पठारी वाला हो गया, ठीक है, तो इसमें आप कर सकते हो महाराष्ट्र हो गया, फिर इधर कर्नाटक हो गया, छत्तीसगढ़ आ रहा है, एमपी आ रहा है, तो ये राज्य वो पठारी के अंदर बता रहे हैं। लेकिन फिर क्वेश्चन आपका वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आज हमने भारत के भौतिक प्रदेश देखे, भौतिक